Okay, class. So this is your lab number 1 of control system और आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को मेरी जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम की लैब नंबर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा कि आपने मैटलैब की बेसिक कमांड्स पे ग्रिप करनी है, ठीक है। लाइक आपने ग्राफ्स कैसे प्लॉट करने हैं, आपने मैट्रिसेस कैसे डिफाइन करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए आपको मैटलैब पे सबसे पहला जो काम करना है वो मैट्रिक्स को बनाने का है। और ऑब्वियसली मैटलैब का मतलब ही है कि आप काम कर रहे हो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। और मैटलैब की हमने जो एब्रीवेशन थी उसको डिस्कस भी किया हुआ है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो मैट्रिक्स लेबॉरेटरी है। तो आपके पास जो मैटलैब का फुल फॉर्म है वो मैट्रिक्स लेबॉरेटरी है। तो आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स, जो भी टर्म्स, जो भी कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन होंगे। तो मैट्रिक्स को आपने डिफाइन कैसे करना है और देन ऑब्वियसली सारे के सारे ऑपरेटर्स उसके बाद आएंगे। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ बुलेट्स मेंशन्ड हैं, इनको हम फॉलो करेंगे। अ मैट्रिक्स इज़ अ टू डायमेंशन, और इसकी डेफिनेशन में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने मैट्रिक्स को जब डिफाइन करना है तो आपको दो चीज़ें यूज़ करनी है। नंबर 1 स्पेसिस या कॉमास, दोनों एक ही चीज़ है। जब आप स्पेसिस या कॉमास यूज़ करोगे तो आप डिफरेंट एलिमेंट्स लिख रहे होंगे एक ही रॉ के अंदर। इसका मतलब हम कॉलम्स बना रहे हैं। इसकी एग्जांपल भी बाद में देख लेंगे। और सेमी कॉलन का मतलब यह है कि आप अपनी रॉ को एंड करके नेक्स्ट रॉ के अंदर जा रहे हो। लेट्स सपोज अब इसको हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। हमने दो टूल्स देखे हैं। अब ये कुछ मेरा काम है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, हमारे पास विंडो बिल्कुल क्लियर है। लेट्स डिफाइन मैट्रिक्स ए। और ऑब्वियसली मैटलैब जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप कैपिटल ए लिखते हो और देन आप एक स्मॉल ए लिखते हो, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आपने कैपिटल ए डिफाइन किया है और उसको वापस आपने रिकॉल करना है तो आप लोग कैपिटल ए से ही रिकॉल करोगे। तो कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू स्मॉल ए, और इसी तरह से बाकी सबके ऊपर भी ये इंप्लीमेंट होगा। जब भी मैट्रिक्स डिफाइन करना है आपने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट लेना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिख सकते हो 1। उसके बाद मैं स्पेस एंटर करता हूँ। अब स्पेस का मतलब है हम इसी के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट लिखने वाले हैं, इसी रॉ के अंदर। लेट्स नेम इट एज 2, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और कॉमा के बाद मैं 3 लिख देता हूँ। स्पेसिस और कॉमास दोनों आपको सेम पर्पस प्रोवाइड करेंगे, दोनों ही आपका नेक्स्ट एलिमेंट बना देंगे। इसको एंड करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। एंड रिजल्ट इज 1, 2, 3। तो एक सिंगल रॉ आपका मैट्रिक्स डिफाइन हुआ है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। डॉलर ए लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं 1, 2, मैं स्पेस इसको जो है वो एंड कर रहा हूँ 3। और अगर आपने नेक्स्ट रॉ के अंदर जाना है देन यू हैव टू इंसर्ट सेमीकोलन। अब जो है वो इसके नेक्स्ट रॉ से स्टार्ट होगा 4, 5 एंड 6। मैट्रिक्स बनाने में, रॉज और कॉलम्स को डिफाइन करने में, अगर मैं कहूँ कि 3x3 का एक मैट्रिक्स बना दो, 2x3 का एक मैट्रिक्स बना दो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पता है, बिकॉज सिग्नल सिस्टम में हम इसको डिटेल से देख चुके हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का। अगर इन चीज़ों में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आ रहा है इनको डिफाइन करने में, या कुछ इसकी समझ नहीं आई है, वो जो है मुझसे इसको डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट के साथ। सबको सर वो हम कॉमा क्यों दे रहे हैं? कॉमा इज सिमिलर टू स्पेस। अगर आप स्पेस से इसको नेक्स्ट कॉलम बना दो, आपने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट बन गया है। जब आपने 2 लिखना है नेक्स्ट एलिमेंट में तो आप उसको स्पेस से जो है वो स्पेस के बाद लिखोगे। तो स्पेस के बाद का मतलब है वो 2 बन गया है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। सेकंड एलिमेंट का नंबर जो है वो 2 है।
यही वाला काम नेक्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए कॉमा भी कर सकता है। तो कॉमा और स्पेस सेम पर्पस जो है प्रोवाइड करते हैं आपको इस मैटलैब के अंदर। आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हो, आप उसको जो है वो इससे भी सेपरेट कर सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो 1,2,3 इट विल डू द सेम जॉब। जस्ट आपको बताने के लिए कि ये दोनों ही चीज़ें सेम है। लेकिन जब आपने नेक्स्ट रॉ के अंदर आना है देन आपने उसके लिए सेमी कॉलन यूज करना है, वो फिक्स है। क्लियर? तो ये तो है हमारा बेसिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ टूल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल्स जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसने लिखा है एक वेरिएबल f, और f जो है वो स्मॉलर केस में है। इसका मतलब है कि जब भी इसको रिकॉल करना होगा आपने स्मॉलर f से रिकॉल करना है बिकॉज ऑफ द केस सेंसिटिविटी। 1 2 3 और वो स्पेस से टर्मिनेट हुए हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट पे 1 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट पे आपका 2 आ जाएगा और थर्ड एलिमेंट पे आपका 3 आ जाएगा। एंड देन वी विल हैव अ सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद आपके पास नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो 4 5 6 हैं, और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो ये इंश्योर कर रही है कि 4 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, 5 जो है वो सेकंड एलिमेंट है और 6 आपका थर्ड एलिमेंट है। ठीक हो गया? अब इसी में ही कुछ जो है वो डिफरेंट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन इज मैजिक फंक्शन। अब आपने मैटलैब के ऊपर करना ये है कि इन सारी एग्जांपल्स को जस्ट एक ही गो के अंदर आपने सॉल्व करके देखना है कि m इज इक्वल टू मैजिक 4 का मतलब क्या है। यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। मैजिक 4 का मतलब है कि एक 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, और उस 4x4 के मैट्रिक्स में जो भी रॉज डिफाइन होंगी, जो कॉलम्स डिफाइन होंगे और जो डायगोनल डिफाइन होगा, उन सबको अगर आप सम करो तो समीशन का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। लेट्स चेक। मैं कहूँ मैजिक 3, इसका मतलब है 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा, और इस 3x3 के मैट्रिक्स में आप इस साइड पे चेक कर लो, 8 + 1 इज 9, 9 + 6 इज 15, या आप इसको चेक कर लो, अगेन आपका सम 15 होगा। आप इसको चेक कर लो, अगेन आपका सम 15 होगा, या आप इसको कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हो। तो हर कॉरस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स का सम जो है वो आपको 15 प्रोवाइड करेगा। मैजिक की कमांड आपके लिए ये करती है। अगर आप मैजिक 4 लिखोगे तो 4x4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, एंड सिमिलरली मैजिक n मीन्स n×n। सम क्या करेगा? सम आपके लिए जो है वो सारे एलिमेंट्स को सम कर देगा। डायगोनल क्या करता है? डायगोनल का मतलब है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके लिए रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने खुद चेक करनी है कि ये आपने कैसे कब इनको यूज़ करना है, ताकि आपको पता हो। इस स्लाइड में बताओ को प्रॉब्लम है तो फॉर मैजिक फंक्शन, सम फंक्शन एंड डायग फंक्शन। जस्ट बेसिक है, ठीक है? आपने जस्ट बेसिक चीज़ें यूज़ करनी है, और इनका यूज़ क्वाइट पॉसिबल नेक्स्ट लैब्स के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता। जस्ट एक बेसिक कमांड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब भी आप कोडिंग करते हो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि सम के लिए कौन सा सिंटेक्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा मैट्रिक्स आपने बनाना है जिसमें सबका सम सेम हो तो मैजिक का सिंटेक्स क्या होगा, एंड देन डायगोनल के एलिमेंट्स को सेपरेट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। और ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अपनी लैब की तरफ। ओके, इस तरह के किसी भी स्टूडेंट को आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि हु इज दिस। सो मेक श्योर कि आप जो है वो अपने CR के थ्रू मुझे अपना ईमेल आईडी दो, ताकि मैं आपको प्रॉपरली इस टीम के अंदर ऐड कर सकूँ। ठीक है? अगेन वही चीज़ें, डॉट प्रोडक्ट आपने कैसे लेना है। अगर दो मैट्रिक्स हैं x, y, तो आप डॉट की कमांड यूज़ कर सकते हो। इस तरह आपने वेक्टर्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्म देखा था, तो ये वही है। डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए यू विल यूज़ DOT कमांड, और x, y का मतलब है कि दो मैट्रिक्स हैं, एक
x है जिसके अंदर वेरिएबल एलिमेंट्स होंगे 2 2 और देन एक y है। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी और जो रिजल्ट आएगा वो आपको नेक्स्ट वेरिएबल c के अंदर मिल जाएगा, जो कि इस एग्जांपल में आपको शो किया जा रहा है। इन सब के स्क्रीनशॉट्स साथ प्रोवाइडेड हैं ताकि आप लोग जो है वो किसी प्रॉब्लम में आ जाओ तो आपको पता हो कि आंसर कैसे आना चाहिए और करेक्ट सिंटेक्स क्या है। सिमिलरली मैट्रिक्स डिफाइन कैसे करने हैं, रॉज कैसे डिफाइन करनी है, कॉलम्स कैसे डिफाइन करने हैं, वो हमने देख लिया था। ठीक है, अगर आप सेमीकोलन लगाओगे तो आप नेक्स्ट रॉ के अंदर चले जाओगे, और अगर आप स्पेस लगा रहे हो या कॉमा लगा रहे हो तो आप नेक्स्ट कॉलम बना रहे हो। ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट। लाइन स्पेस की कमांड जो है वो कैसे काम करती है, लेट्स चेक इट ऑन मैटलैब। अब इस कमांड का मतलब ये है, और ऑब्वियसली आपने इसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज 1, रहा है कि आपके इस वेक्टर के अंदर स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा, तो स्टार्टिंग नंबर हमारा 1 है। जो सेकंड नंबर होगा वो आपका एंडिंग नंबर होगा। तो इसका मतलब है आपने 1 से लेकर 2 तक का एक मैट्रिक्स बनाना है। उस मैट्रिक्स को आपने 10 एलिमेंट्स के अंदर डिफाइन करना है, कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो गया जो स्टार्टिंग पॉइंट था, और एंड पे एलिमेंट आपका 2 आ गया, और अगर आप इन एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो टोटल 10 हो गए। ठीक है, तो इवन स्पेस हो गए सारे। सिमिलरली आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसको कर सकते हो। आपको जो है वो एक रेंज चाहिए 1 से लेकर 10 तक, और आपको चाहिए कि ये जो 10 तक नंबर होंगे 100 नंबर होना चाहिए, तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करोगे। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग होगी और टोटल 100 एंट्रीज आएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 100 आपके पास 100 नंबर्स डिफाइन हो गए हैं फ्रॉम 1 to 10, और आप इसको एक्सीड कर सकते हो। आपको 1000 नंबर चाहिए तो उसको 1000 तक डिवाइड कर देगा, और इसको आप जो है वो जितना मर्जी प्रिसाइज करते जाओ। तो लाइन स्पेस का पर्पस ये है। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स बनेंगे उन सब के दरमियान स्पेसिंग जो है वो सिमिलर होगी। 1 से 1.1111 एंड देन उसमें फिर से 0.1 ऐड हुए तो 1.22 हो गया, और इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इवनली स्पेस्ड है सारे, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर एंड योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगेन वही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। अब मैं इस लैब को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें वही हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। इन सब को आपने इसी फॉर्म के अंदर प्रैक्टिस करना है। मैजिक 6 लिखना है, क्या आता है वो चेक कर लीजिएगा, और ये सारी वही स्लाइड्स हैं। वन मोर थिंग, अगर आपने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है, ये जो मैट्रिक्स ए डिफाइन हुआ है इसका साइज है 3x4, यहाँ मेंशन है आपकी वर्क स्पेस के अंदर। अगर मुझे इस 6 एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? किसी को आइडिया है इस चीज़ का? किसी ने इसको पहले यूज़ किया हो? हम इस सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3x4 का है। इसका मतलब है 3 रॉज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, और हर एक एलिमेंट वो एक स्पेसिफिक एंट्री के लिए है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड इसी तरह से अगर हम इसको टारगेट करते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो अगर आपने इस 6 को एक्सेस करना है, यू विल राइट ए राउंड ब्रैकेट्स सेकंड रो सेकंड कॉलम ब्रैकेट बंद करके, यू विल गेट 6। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो उनकी पोजीशनिंग से, कि वो किस रॉ नंबर पे हैं, किस कॉलम नंबर पे हैं। तो उसी के करस्पॉन्डिंगली मैटलैब आपको एलिमेंट निकाल के दे देगा, अगर आपने ऑब्वियसली इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर को फंक्शन करना है। वन मोर थिंग,
अगर आपको कंप्लीट फर्स्ट ड्रॉ चाहिए या कंप्लीट सेकंड ड्रॉ चाहिए तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉ कॉमा कॉलन, ठीक है। कॉलन का मतलब है कि फर्स्ट ड्रॉ के अंदर सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो मुझे चाहिए, तो आपके पास फर्स्ट ड्रॉ कंप्लीट आ जाएगी। और इसी फैशन के अंदर अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो रॉ के लिए आप कॉलम यूज कर लो और देन कॉलम के लिए आप जो है वो नंबर दे दो। सेकंड कॉलम आपके पास पूरे का पूरा आ जाएगा 2, 6 एंड 2। इस चीज को रिपीट करने की जरूरत है या क्लियर है? यस सर, क्लियर। अब ये चीज़ें जो हैं वो आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा लग रही होंगी और कुछ बोरिंग भी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। और आई होप कि आप सब ने मैटलैब इसके बाद इंस्टॉल करना है और देन इसको आपने यूज़ करना है। अगेन कुछ यूज़फुल कमांड्स ज़ीरोज़ बनाने के लिए, वंस बनाने के लिए, कि सारे के सारा मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो वंस हो जाएं, तो उसके लिए कमांड ये है। ज़ीरोज़ के लिए कमांड ये है। रैंडम नंबर के लिए कमांड ये है। मैटलैब खुद से ही रैंडम नंबर दे देगा उसको। साइज़ ए चेक कर लीजिएगा क्या है, लेंथ ए चेक कर लीजिएगा क्या है, मैट्रिक्स को डिफाइन करके डिफाइन किया है लेंथ ऑफ ए, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अब आपने खुद एनालाइज करना है कि इसका मतलब क्या था। सिमिलरली साइज ऑफ ए का मतलब क्या था? साइज मीन 3x4, तो वो आपको मिल रहा है। एंड देन लेंथ इज 4, मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका 4 है, तो 4 से एक्सीड ये नहीं करेगा, इसलिए लेंथ उसकी 4 है। एक और चीज़, अगर आपको किसी कमांड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेल्प लिख के उस कमांड का सिंटेक्स लिखो और एंटर कर दो। उससे रिलेटेड मैटलैब आपके पास मैटलैब के पास जो भी डाटा होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। लेंथ जो है वो आपको किसी भी वेक्टर की लेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो साइज के अंदर जो भी बड़ा नंबर होगा वो आपकी लेंथ होगी। 3x4 का मैट्रिक्स था, 4 वाज द मैक्सिमम, तो लेंथ इज 4, ठीक है। मूविंग ऑन, कुछ बेसिक चीज़ें, अगर आपने ए इन्वर्स लेना हो तो इन्वर्स के लिए आप सिंपल INV की कमांड यूज़ करोगे। और इसकी कुछ एग्जांपल्स आप शायद किसी मैथ की बुक में भी करते रहे हो। इस तरह का जो है वो 3 लीनियर इक्वेशंस होती थी, उसका आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे AX इज इक्वल टू B की फॉर्म के अंदर, वेयर A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट्स X इज योर वेरिएबल्स एंड B इज योर आंसर। तो इसको आप इस फॉर्म के अंदर लिखने के बाद मैटलैब की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। उसकी सोल्यूशन की पूरी जो है वो सिंटेक्स यहाँ प्रोवाइड है। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है और चेक करना है कि आंसर जो है वो आपके फिजिबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्लॉट की कमांड, प्लॉट कैसे करते हैं, अगेन वही चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अगेन प्लॉटिंग ओके, ये है जी आपका टास्क जो आपने एट द एंड ऑफ दिस लैब रिपोर्ट के लिए करना है। बाकी जो है वो आपके प्रैक्टिस टास्क हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ना हो जाए कि ग्राफिंग कैसे करनी है, मैट्रिक्स कैसे फाइंड करने हैं, इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, एंड सो ऑन। लेंथ क्या करता है, साइज़ की कमांड क्या करती है। और उसके बाद आपने जो काम करने हैं वो ये, पहला काम आपने ये करना है कि मैजिक 6 से एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स में आपने रॉ नंबर 4 को एक्सेस करना है। वही जो भी हमने मेथड पढ़ा था कि अगर कंप्लीट रॉ को एक्सेस करना है तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा। मैजिक 6 की रॉ नंबर 4 आपने एक्सेस करनी है। सिमिलरली 2 मैट्रिक्स बनाने हैं आपने x और y, और x और y यहाँ पे डिफाइंड है। और पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लिकेशन कमांड, और देन आपने y डिवाइड बाई x करना है, और जो रिजल्ट होगा वो आप मुझे प्रोवाइड करना है। और मैं जो आपकी लैब रिपोर्ट होगी उसके अंदर आपका कोड और आपका साथ स्क्रीनशॉट होगा जिसमें रिजल्ट शो हो रहा होगा। नेक्स्ट इज एक रैंडम मैट्रिक्स बनाना है 4x5 का,
जिसके एलिमेंट्स -8 से लेकर 9 तक वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक टास्क हो गए आपके। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी ग्राफिंग से रिलेटेड है। फंक्शन मैंने डिफाइन किए हुए हैं, x की वैल्यू ये है, y इज इक्वल टू साइन एंड z इज इक्वल टू कॉस। आपने इस ग्राफ को प्लॉट करना है और रिजल्ट जो है वो कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी मैंने स्टाइल यूज़ किया है, आपने इस स्टाइल को एग्जैक्ट कॉपी करना है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च हेल्प, तो प्लॉट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड होगी, कलर कैसे चेंज होगा, उसके बाद जो है उसका सिंटेक्स क्या होगा, वो सब यहाँ गिवन है। ठीक है, तो आपने इसको जस्ट कॉपी करना है विद लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। यू कैन आल्सो चेक दीज एग्जांपल्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर टास्क ऑफ लैब नंबर 1। पोस्ट लैब में हम जो है वो अगेन जिसमें एक बेसिक लैंग्वेज होती है, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स इसमें लग सकती हैं, वो हम नेक्स्ट लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे। इफ़ एल्स का मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट, कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कब एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। स्विच की स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, आप इसमें लूप्स को यूज़ कर सकते हो, जिसमें फॉर लूप आ सकती है, वाइल की लूप आ सकती है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लैब्स के अंदर 1 बाय 1 कर रहे होंगे। तो फॉर दिस लैब आपने यहाँ तक इसको कंटिन्यू करना है। इन 2 एक्सरसाइजेस को आपने लैब रिपोर्ट के लिए परफॉर्म करना है, और बाकी सारे जो टास्क हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस टास्क हैं। जो आपका मैनुअल नंबर 1 है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दिस मैनुअल इन जर्नल चैनल इन द फाइल्स टैब। तो फाइल्स टैब के अंदर आपको क्लास मटेरियल के अंदर लैब नंबर 1 का मैनुअल मिल जाएगा, और उस मैनुअल के अंदर ये सारे के सारे डिस्कशंस अवेलेबल हैं जो मैंने अभी की हैं। और इन डिस्कशंस में आपने जो भी टास्क प्रैक्टिस के लिए हैं वो आपने प्रैक्टिस करना है, और जो भी टास्क आपकी लैब रिपोर्ट के लिए है उसको आपने लैब रिपोर्ट के लिए परफॉर्म करना है। कुछ चीज़ें जो मुझे आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन में अगर किसी स्टूडेंट का मैनुअल कॉपी हुआ तो आई विल सिंपली मार्क दैट एज। ठीक है, तो ये अभी से अपने माइंड में रखें, और ये लैब आपने इंडिविजुअली परफॉर्म करनी है। तो अगर किसी भी दोस्त से कोड कॉपी हुआ, ऑब्जर्वेशंस कॉपी हुई, आपकी जो है वो कंक्लूजन्स कॉपी हुई, तो मैं उस लैब रिपोर्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर करता हूँ। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लैब्स? एक्सक्यूज मी सर। यस सर हम ऐड नहीं है टीम्स पे, तो हमें ऐड कर दें। मैं आपसे कहा है कि आप जो है ना वो अपने CRs को अपने ईमेल आईडीज़ दे दो। अगर वो मुझे ईमेल आईडीज़ दे देगा तो मैं आपको जो है वो कॉपी कर दूंगा इस क्लास के अंदर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो वो एक चैनल हमारा सूटेबल है कि अपने CR के थ्रू बेशक सेक्शन ए के CR को दे दें या सेक्शन बी के CR को दे दें, तो वो मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, एंड देन आई विल ऐड दोस ईमेल आईडीज़। एक्सक्यूज मी सर, सेक्शन ए भी यही मैनुअल बनाएगा? यस, सेक्शन ए भी यही मैनुअल बनाएगा। आपके मैनुअल्स जो हैं वो सेम होंगे, और आई विल ट्राई कि आप दोनों का जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो भी सिंपल हो और वो भी सेम ही हो, ओके सर, बिकॉज थैंक आप यू दोनों सर। ने सेम ही कॉन्टेंट्स फॉलो करने हैं। थैंक यू सर। ठीक है, मैनुअल्स जो है वो सर आप आप ही लोगों के रख लिए लें लैब। अवेलेबल है। मेरे पास ऑलरेडी लोड जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे एक सेक्शन ही मिला है। एक सेक्शन जो है वो सारे इब्राहिम के पास है। सर लैब परफॉर्म करके अपलोड कहाँ पर करनी है, टाइमिंग कितनी है उसकी? अच्छा, अब लैब अपलोडिंग के लिए मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ पहले इस चीज़ को। क्वाइट पॉसिबल उन्होंने लैब किसी और फॉर्मेट में लेनी हो या MS Teams के ऊपर ना लेनी हो, तो यहाँ सेक्शन बी का CR है। यस सर। किधर? ओके, सेक्शन बी का CR तो वो नहीं था, क्या नाम था उसका? वलीद वलीद था पहले सर। अब आप चेंज हो गए हो?
सर Yes, अब sir. ऑफिशियल आ गया। अच्छा अच्छा, वो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ठीक हो गया। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उमर? 360. ओके, आपने मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पहले तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेंड कर दो ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। और दूसरे नंबर पे ये कि शायद आपको चलिए इसको हम जो है वो सेपरेट डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये सब में डिस्कस करने वाली बात नहीं है। आप मुझे जो है वो अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द लैब? सर No. यस, सर कोड हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने मैटलैब से, यहाँ जस्ट उसके भी स्क्रीनशॉट लगाएंगे जैसे हमने आप आउटपुट लगाने हैं? उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें आपका कोड भी आ जाएगा और आपकी जो आउटपुट जनरेट हुई है वो भी साथ में हो जाएगा। राइट सर, थैंक यू वेरी। ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरह मैंने यहाँ किया हुआ है, लाइक अब यहाँ पे आपने जो चीज़ एज अ कमांड लिखी थी वो भी शो हो रही है और जो उसका रिजल्ट डेवलप हुआ है वो मुझे शो हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो लैब बना रहे हो उसको कंप्रेस करो ताकि आप नंबर ऑफ पेजेस कम से कम हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू हैव टू प्रिंट आउट। तो उसको ज़्यादा कंप्रेस करना सीखो, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, रिडंडेंट हैं, उनको निकाल दो। अब लाइक आपकी लैब रिपोर्ट के अंदर ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप समझते हो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, यू कैन जस्ट डिलीट दोस। अब ये पूरी की पूरी पेज के ऊपर एक स्लाइड कॉपी हुई है, इसको आप इसका साइज़ कम करो ताकि आपको जो है वो स्पेस का मार्जिन मिल सके। Any other question? Okay, I am going to stop the recording.